दोस्तों सक्सेस एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट। आइए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये 4/7, 5/13, 6/11, 3/5 में सबसे बड़ा संख्या आपको निकालना था। ये भिन्न दी हुई थी और दोस्तों ये एसएससी समेत आपके तमाम एग्जाम चाहे यूपी पुलिस हो हर जगह पूछा जाता है। तो आपको इन भिन्नों में सबसे बड़ा निकालना होता है। आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं हम आपको बताते हैं। आप देखिए पहले ये वाली दो भिन्न उठाइए, 4/7, 5/13। इस 13 को 4 से गुणा कीजिए, इस 7 को 5 से गुणा कीजिए। 13 चौको 52 और 7 पन्ना 35। ये देखिए इनमें दोनों में 52 बड़ा है या 35? 52 बड़ा है। इसका मतलब 4/7 इन दोनों में बड़ा है, तो 4/7 हो गया बड़ा। अब इन दोनों को उठाइए क्योंकि 5/13 छोटा है। अब 4/7 और 6/11 को उठाइए। 4/7, 6/11। 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 आएगा। फिर देखिए 44 मतलब ये इससे भी बड़ा है 6/11 से। अब 4/7 को लास्ट सबसे अंतिम नंबर 3/5। 3/5 से तुलना कीजिए, 5 चौक 20, 7 तियो 21। देखिए 21 बड़ा है या 20? तो 21 बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा संख्या निकल आया 3/5 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसका ये 3/5 ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों स्क्वायर की ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर कोई भी नंबर है जिसका इकाई का अंक 5 है, 2 डिजिट का नंबर जिसका इकाई का अंक 5 है, दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये वाला अंक देखिए दहाई का अंक 1 है, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 2 एकम 2। ऐसे ही यहां पर देखिए दहाई का अंक क्या है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। इसको 3 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 3। ये देखिए दहाई का अंक 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 से गुणा करेंगे, 4 तियो 12। यहाँ देखिए दहाई का अंक 4 है, 4 के बाद आता है 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। आपको पीछे क्या करना है? 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। तो दोस्तों आप 85 का स्क्वायर आप करके बताइए। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। राजेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर लेता है। राजेश को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दुगना समय लग जाता है। तो आपको धारा की चाल बताना है। दोस्तों शांत जल में जो चाल होती है वो बराबर होती है धारा की चाल गुणा उससे धारा के विपरीत जाने में कितना गुना टाइम लगता है? धारा के दिशा में जाने से 2 गुना टाइम लगता है। तो जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 जोड़िए अपॉन जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 घटाइए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में चाल कितनी दी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमें निकालनी है, तो 2 और 1 3/1 हो गया। बस 3 इधर विभाजित कर दीजिए इसे, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी? धारा की चाल बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा पूछ रहा है आपको। क्या है ये देखिए, एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है। हमने मान लिया इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ बराबर एक्स। तो इनका अनुपात क्या दिया है? 3:4:5। जो अनुपात दिया उसका गुणा कीजिए और जो एचसीएफ है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है। और एलसीएम दिया है 240। 5 चौक 20 3 और 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240। तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, एचसीएफ आएगा 4। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे। 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a + b + c अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a + b + c 0 हो जा रहा है। -13 + 6 + 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0। अगर दोस्तों a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू जो होती है 3abc के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है? -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है? 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 तियो 39, तो माइनस का 39 आएगा, गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा 42 आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन ए करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं। ये देखिए रूट में दिया हुआ है ये 2, ये रूट में दिया है 3, ये 5 की पावर 1/4 है और 7 की पावर 1/6 है। तो आपको क्या करना है, जो 2 की पावर है 1/3, 3 की पावर 1/2 और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है। तो इसको लिखिए 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 और 7 की पावर हो जाएगा 1/6।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए 3, 2, 4 और 6, इनका एलसीएम जो है, एलसीएम आएगा 12। अब आपको क्या करना है, इनकी पावर को 12 के टर्म में बनाना है, 1/12 की टर्म में बनाना है। अब देखिए 2 की पावर 1/12 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, तो 4 से ऊपर कर लेते हैं, 4 से नीचे। ऐसे इसमें 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 के ऊपर और नीचे 12। ऐसे ही 5 की पावर 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3/12। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 7 की पावर 2/12। अब आप देखिए इनको 1/12 के टर्म में लिखिए, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 की पावर 1/12, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 की पावर 1/12, ये हो जाएगा 5 की 5 पंजे 25 पंजे 125 की पावर 1/12, और ये हो जाएगा 7 7 49 की पावर 1/12। अब दोस्तों देखिए 3 की पावर 6 है, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 हो जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होगा 3 की सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 3 की पावर 6 होगा, और बाकी की सबकी पावर 1/12 1/12 है, ये हुए 49 है, ये 125 है, ये 16 है, और ये 3 की पावर 6, तो सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है। इसका मतलब 3 की पावर 1/2 √3 जो है सबसे बड़ा नंबर है। अब आइए दोस्तों, ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, √72 प्लस √72 प्लस √72, और ये आपको दिया होता है। और यही इस केस में क्या है, √42 माइनस √42 माइनस √42 डैश डैश दिया होता है। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे करना है, अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर n+1 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर करना है। तो आपको पता है पहला फैक्टर 72 का 8 है, तो दूसरा 8 + 1 9, 8 में 72 हो जाता है, तो ये फैक्टर होते हैं। तो ये फैक्टर हमने कर लिया। इस केस में जो प्लस होता है, प्लस वाले केस में जो n+1 होता है वही इसका आंसर होता है, n+1 वाला टर्म। तो n+1 क्या है, यहाँ पे 8 + 1 मतलब 9, तो इसका आंसर आएगा 9। और इस केस में क्या है, यहाँ भी वही फैक्टर करना है, n और n+1 के टर्म में, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होता है माइनस वाले टर्म में वो n होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 42 के गुणनखंड क्या होंगे, अगर एक 6 है तो दूसरा 6 और एक 7, 6 7 42, तो यहाँ पर छोटा वाला टर्म इसका आंसर होगा 6। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और उसका औसत 5 से बढ़ जाता है, तो आपको बताना है छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों उसने जो छठी पारी में रन बनाए, छठी पारी में बनाए गए रन किसके बराबर होते हैं, इससे पहले को कौन से नंबर की पारी खेला था, 5वें नंबर की पारी, और उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, प्लस छठी पारी के बाद उसका औसत हमने मान लिया x हो गया, जो हमें निकालना है। तो छठी पारी में उसने रन कितने बनाए थे, 80 रन बनाए, यहाँ रख दीजिए, बराबर 5 पंजे 25 प्लस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - 25 बराबर 55, मतलब उसका छठी पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ज्ञात संख्या क्या है, 156 स्टार की जगह हम x लिख लेते हैं, 942 हमने आपको 11 से विभाजिता का नियम बताया था। आप देखिए इसमें विषम संख्या पे स्थित अंक कौन से हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने नंबरिंग कर ली। अब विषम संख्या पर स्थित, विषम स्थानों पर स्थित अंक कौन से हैं, 2 9 6 1, इनको जोड़ लीजिए, 9 2 11 और 6 17 और 1 18। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 18 है। अब सम स्थान पर स्थित अंकों का योग क्या हुआ है, 4 + x + 5, मतलब 4 और 5 9 + x, 9 + x। अब दोस्तों देखिए इनका अंतर अगर 0 हो जाए या फिर इनका अंतर 11 का मल्टीपल हो जाए तो हम बता देंगे ये नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की जगह इसमें से कोई नंबर उठा लीजिए, 4 रखेंगे, 9 4 13, 13 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो ये नहीं होगा। अब 7 रख के देखिए, 7 रखेंगे, 7 और 9 होता है 16, 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये नहीं होगा। 8 रख के देखेंगे, 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 18 में से 17 गया, 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि हमें पता है 9 और 9 18 होता है, 18 में से 18 जाएगा तो 0 आएगा, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे थे इसलिए हमने आपको बताया इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, 9। तो आपको ये विभाजिता का नियम समझना चाहिए। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं,
4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब संख्या क्या है 4116। हमने 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या बताया था, लास्ट की 3 डिजिट उठाइए 116 और इसे 8 से विभाजित करके देखिए हो रही है कि नहीं, तो होगा 8 एकम 8 बचेगा 3 तो 36 हो जाएगा। 8 चौक 32 मतलब अभी भी यहाँ पर 4 बच रहा है, तो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे, अब इसमें देखिए लास्ट 116 में 8 अगर जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, तो 4 अगर इसमें और जुड़ जाए अगर 4 तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम बोल देंगे सीधा सा इसमें 4 जुड़ जाए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसमें 4 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 120, तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 एकम 8 8 पंजे 40, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1y3y6, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बोला है अगर पूर्णतः 11 से विभाजित होता है तो y की वैल्यू निकालना है। हम आपको बता चुके हैं विभाजिता 11 से चेक करने के लिए जो अंक हैं उनको उनके प्लेस को नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और जो सम स्थान पर है उनको जोड़िए और विषम स्थान है उनको जोड़िए। तो विषम वाले 6 3 9 और 1 10 हो गया, माइनस जो सम स्थान पर है बाई और बाई 2y हो गया। इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी तो 11 से विभाजित होगा, तो बस 10 बराबर 2y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी 10/2 मतलब 5, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। दोस्तों अब आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 11 से विभाजिता वाला, क्योंकि 11 से विभाजिता के हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, एक ये। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आइए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन 9 से विभाजिता क्वेश्चन था 6 7 3 5 x1 9 से विभक्त हो जाए, आपको स्टार की मतलब x की वैल्यू बतानी थी। आपको पता है इनका योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है अंकों का तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 और 7 कितना होगा 13, 13 और 3 होगा 16, 16 और 5 होगा 21, 21 और 1 22, मतलब 22 प्लस x जो है वो 9 से विभाजित कब होगा। आप देखिए 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 9 से नहीं विभाजित होगा। 22 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आइए दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया था किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों इसका भी आंसर 3 ही होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए x है, अगर उसको 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो तो उसको भी विभाजित करने पर 6 से रिमाइंडर 3 ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए अगर मान लीजिए हमने 5 को 2 से विभाजित किया, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, 2 दूनी 4। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 को 2 से विभाजित करेंगे तब भी, क्योंकि 12 बार जाएगा तो रिमाइंडर तब भी 1 आएगा। तो कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर हो कुछ हो, अगर सेम संख्या से विभाजित हो रही है तो रिमाइंडर सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर 6 से विभाजित करने पे 3 हो रहा था, स्क्वायर करने पर भी रिमाइंडर 3 ही होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 80 36 42 में जोड़ने पर संख्या प्राप्त जो होती है वो 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी होगी। तो हम आपको 11 की गुणज का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कमेंट कर आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों ये आपका यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया और एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि दूसरी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों आप देखिए 17 8 जो होता है 136 होता है, इसका मतलब यही इसका गुणज है, ये इसका गुणज है 136। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप उसे 17 से अगर इसी अंक को फिर से भाग देंगे तो जो 36 प्राप्त हो रहा है 36 को ही 17 से विभाजित कर दीजिए, 17 दूनी 34, मतलब 36 में से 34 गया तो 2 रिमाइंडर बचेगा। डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, हमने मान लिया x से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो बस x की वैल्यू निकाल दीजिए, 173 गुणा 240 बटा 48 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 6 48 और 6 पंजे 30। तो आपको इजीली मिल जाएगा। 5 का गुणा करेंगे इसमें 5 3 15, 7 पन्ना 35 और 1 36। आप देखिए 6 5 लास्ट में कहाँ पर है, इसमें देखिए 6 5 पूरा सॉल्व नहीं करना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। अब हम आपको पहले बता देते हैं ABQR, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो यहां पर देखिए भागफल कितना दिया था, भागफल 403 दिया है
और शेषफल कितना दिया है, शेषफल 58 दिया है, और भाजक जो है ये 100 दिया था, और आपसे भाज्य की वैल्यू पूछ रहा था। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का गुणा होगा 100। अब देखिए 403 में 100 का गुणा करेंगे, पीछे 2 जीरो और रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो 40,358 आएगा आंसर। 40,358 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या n के लिए n क्यू माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, आप इसमें n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसके भी फैक्टर करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बचेगा। अब दोस्तों कोई भी प्राकृत संख्या आप इसमें रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 रखिए, 2 गुणा ये हो जाएगा 3 गुणा 1, 3 दूनी 6। अब इसमें जब 2 रखा, अब 3 रखिए, 3 गुणा 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, मतलब 3 दूनी 6 चौक 24, तो 6 गुणा 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला रखिए 3 की जगह 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो देखिए 4 तो ये 12 गुणा 5 मतलब 60। एक बात आप देखिए, इसमें जो ये क्वेश्चन ये आ रहा है 6, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसमें भी देखिए 6 गुणा 10 आ रहा है, मतलब 18 की टेबल में 60 नहीं आ रहा है। अब देखिए 12 की टेबल में यहाँ पर 6 नहीं आ रहा है, और यहाँ पर पूछा है सर्वदा बोला है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो यहाँ पे सर्वदा मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जो हमेशा विभक्त होगा, क्योंकि 1 रखने पर 0 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, इकाई का अंक पूछा जाता है, 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो लास्ट का अब देखिए 2137 की पावर 753, आप देखिए यहाँ पर 7 है, हमने बताया था अगर इनकी पावर 4 होती है, 4 के गुणन अर्थात मल्टीपल में इनकी पावर रिपीट होती है, तो इसकी पावर जो 753 दी है इसे 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, फिर बचा 3, 4 अट्ठे 32, मतलब एक जो है एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो मतलब इकाई का अंक क्या है 7 की पावर 1 कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचा है 7 एकम 7, इकाई का अंक क्या आएगा, सी करेक्ट है 7 आएगा। ऐसे दोस्तों 13 की पावर 2003, अब बताइए 3 यहां भी ऑड संख्या है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, 2003 को फिर 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 पंजे 20, मतलब ये पूरा 500 बार तो चला जाएगा, लेकिन यहां पर क्या शेष बच रहा है, 500 बार जाएगा तो 2000, तो यहां पर शेषफल बच रहा है 3, और यहां पर इकाई का अंक 3 की पावर 3 क्या आएगा, 3 त्रिका 9 27, इकाई का अंक फिर आएगा 7, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों इसे देखते हैं 22 की पावर 23, यहां देखिए सम संख्या है 2, अब जो 23 है इसको भी 4 से विभाजित कीजिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या है 20 और 23 का डिफरेंस आएगा, 3 रिमाइंडर बच रहा है शेषफल, तो इकाई का अंक क्या है 2, जितना शेषफल बच रहा है उसकी पावर चढ़ाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आएगा 8, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब दोस्तों ये 7 की पावर 105, क्योंकि हम 7 यहां निकलवा चुके हैं, अब आपको बताना है। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613, यहां पावर दी थी, यहां गुणा है, तो दोस्तों इस केस में क्या करना है आपको, इकाई के अंक उठाइए, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, यहां इकाई का अंक 8, यहां इकाई का अंक 7 और यहां 3 है, तो 7 3 21 ये हो गया, 21 के पीछे क्या है इकाई का अंक 1, फिर 1 का 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, अब 8 का फिर 4 से करेंगे, 8 चौक 32, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, a = 11 b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है, आप बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन ये a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू है 9, तो 11 में से 9 गया 2, 1/2 जो है आंसर था पहला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए 1/2, 11 1/2, 111 1/2 और 4 टाइम 1 1/2। दोस्तों अगर आपको 1 प्लस डबल टाइम 1 प्लस ट्रिपल टाइम 1 प्लस 4 टाइम 1 और भी प्लस 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम दिया हो, तो अगर जैसे 4 टाइम दिया है तो आपको क्या करना है 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4, ये इसका आंसर होगा। अगर ये 5 टाइम दिया होता 1 2 3 4 5 लिख देते, 6 टाइम तो 1 2 3 4 5 6,
अब तो ये हो गया, इसका सम हो गया 1 11 111 1000 111। अब दोस्तों देखिए ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ, ये हाफ, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 1 और 1 2। जब इसमें 2 ऐड होगा तो 4 2 6, 1 2 3 4 2 6, 1 2 3 6, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? और दोस्तों ये हमने ऐसे इसलिए लिखा था क्योंकि 1 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2, इसलिए हमने इनको ऐसे लिखा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके करेंगे बहुत टफ हो जाएगा, आपको नहीं करना है। 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, दोस्तों ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, एक बार इनको घटाएंगे तो 66 में से जब 34 जाएगा तो क्या आएगा 32 गुणा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो a माइनस बी 32, a प्लस बी 100, इनका गुणा 3200 हो गया। बहुत इजी, अगर आप इसके स्क्वायर से करेंगे तो आपको बहुत टफ पड़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। सेम क्वेश्चन ये है 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, इन दोनों को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर अपॉन 589 गुणा 187। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हमेशा ट्रिक के थ्रू जाइए। क्या ट्रिक होगी, आप 589 की जगह रखिए ए और 187 की जगह रखिए बी, बस रख दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a इंटू बी। दोस्तों अगर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो इसे सॉल्व करने जाएंगे तो फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। हमें पता है इसका वैल्यू जो होता है 4ab होता है, अपॉन में ab होता है, अपॉन में ab है, ab से ab कट जाएगा तो आंसर 4 आएगा, इसलिए आपको इसे सॉल्व भी नहीं करना था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके बताइए कमेंट सेक्शन में, दोनों सेम क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। अगर 735 की जगह ए और 105 की जगह बी रखेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर ये बनेगा ए क्यू माइनस ये बनेगा बी क्यू अपॉन ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ए इंटू बी प्लस का ए बी, ये बनेगा प्लस का बी स्क्वायर। बस ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी मतलब 735 में से अगर 105 जाएगा क्या बचेगा 630, तो दोस्तों आंसर आएगा 630। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/n, इसकी वैल्यू बताना है। आप दोस्तों इसे देखेंगे 1 माइनस 1/3 क्या आएगा, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3 गुणा 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 में से 1 गया 4/5, डैश ये हो जाएगा n माइनस 1/n। आप देखिए इसका हर इसके अंश को काट रहा है, इसका हर इसके अंश को काट रहा है, ऐसे ही इससे पहले वाला जो हर होगा वो इसके अंश को काट देगा, बचेगा क्या, इधर 2 बचेगा और इधर बचेगा n, तो 2/n जो है इसका आंसर होगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2 प्लस डैश 1.331 की पावर -7 अपॉन में ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर 1.331 की पावर -1 अगर नीचे से कॉमन ले लें तो ऊपर जो है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डैश 1.331 की पावर -7 अपॉन, अब देखिए 1.331 की पावर -1 हमने कॉमन ले लिया इसमें से नीचे, तो यहां क्या बच रहा है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डैश 1.331 की पावर -7 की पावर 2/3। अब दोस्तों आप बताइए, ये देखिए ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर और ये वाला पूरा टर्म सेम हो गया, मतलब ये और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/331 की पावर -1 की पावर 2/3। दोस्तों इधर -1 की पावर क्या है -1, तो ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा 1.331 की पावर 1 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 दिया हुआ था। अब आप दोस्तों देखेंगे ये क्या है 1.331 क्या है, ये दोस्तों 1.1 का होल क्यू है 1.331, तो ये ऊपर 2/3 इसकी पावर दी थी 2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा 11 11 121, मतलब 1.21 जो होगा वो आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ
द प्रोडक्ट। तो हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 81, 82, 83, 84, डेट 99 तक। दोस्तों आप बताइए 84, 85, 86, 87, 88, 90 इसके बीच में भी आएगा, कहीं पर आएगा 90। अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो कहीं भी फिर वो 0 का 9 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, किसी से मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें बीच में 90 भी आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 3/5, 3/5 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 3/5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 - 6 हो जाएगा, बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। अब आप देखिए ये 3 में से 6 गया तो -3 हो जाएगा, 3/5 की पावर -3 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखिए 3/5, 3/5 बेस बराबर है और ये संख्याएं एक दूसरे के पूरा बराबर है, तो इनकी पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। मतलब 2x - 1 बराबर -3, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 प्लस का 1, 2x बराबर हो जाएगा -2, x की वैल्यू आएगी -1। ऑप्शन सी करेक्ट है, -1। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी था। ABCD की वैल्यू निकालना है, 4 की पावर A बराबर 5, 5 की पावर B बराबर 6, 6 की पावर C बराबर 7 और 7 की पावर D बराबर 8। तो ABCD निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो यहीं पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले 8 बराबर 7 की पावर D दिया था, लास्ट से उठाइए। तो आप देखिए 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 6 की पावर C है, तो 8 बराबर किसके होगा, 7 की जगह 6 की पावर C रखिए, 6 की पावर C और इसकी पावर D है तो CD हो जाएगा। अब देखिए 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर B, तो 8 बराबर 6 की जगह 5 की पावर B रखेंगे तो B और CD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर A, तो 8 बराबर 4 की पावर A, BCD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 8 बराबर 4 की पावर ABCD है, तो 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बराबर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ABCD पहले से ही है। बस अब देखिए बेस बराबर और संख्याएं बराबर हो गई एक दूसरे की, इसका मतलब घातें बराबर हो गई, तो 3 बराबर 2 ABCD। तो ABCD की वैल्यू क्या आएगी, ABCD बराबर 2 को इधर भाग कर दीजिए, 3/2 बराबर 1.5, इसका आंसर था B। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। आपको ये लास्ट डिजिट निकालना है। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, ये देखिए अगर इकाई का अंक 1 है तो अब ये सी बात है, इसका पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 7, यहां पर इकाई का अंक 7 है तो क्या होगा, 7 की पावर 153। हमने कहा था 4 के बार पावर रिपीट होती है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 3 12 और बचा 3, 4 8 32, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 की पावर 1 क्या आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा था, यूनिट डिजिट 1 आ रही, 7 एकम 7, तो यूनिट डिजिट 7 आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट था। SSC CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये ट्रिक सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।